अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़ात पर मबनी GK वेब टीवी का ये खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि खित्ते पीर पंचाल के राजौरी ज़िला के चकली गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक 28 साला नौजवान नामालूम हमलावरों के हाथों नींद की हालत में कई बार चाकू के वार करने के नतीजे में जम बहक हो गया। खौफ हिरास में मुब्तला मुकामी लोग सड़कों पर उतर आए और मुतालबा किया कि कातिलों का पता लगाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मज़कूरा नौजवान की शिनाख्त अंकुश कुमार शर्मा वल्द बच्चन कुमार शर्मा के बतौर हुई है। ये मर्डर केस है। अप्रेंटली रात को 1:30 या 2 बजे के करीब जो रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसिडेंट हुआ है। अंकुश बख्शी बच्चा है जिसकी उम्र 23 से 24 साल है और उसको रूम में देखा गया, उसको मर्डर किया गया था। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पता चला, पुलिस ने बॉडी शिफ्ट कर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लोगों का गुस्सा था और लोग यहाँ आए, बाकी लोग पब्लिक सारी, क्योंकि ये सेंसेशनल मर्डर था इसलिए लोगों ने रोड जैम किया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ADM और एडिशनल SP साहब मौके पे तुरंत आए, बातचीत की। सब्सिक्वेंटली SSP मैडम भी मौके पे आई। मैं कहीं और मीटिंग्स में स्टक था, जैसे इंडिपेंडेंस डे का भी लोग मेरे गैर हाजिरी में वहाँ कर रहे हैं या और कहीं था। मुझे पता चला, मैं मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आया। लोगों ने अपनी बात की और मैं मशकूर हूँ यहाँ के लोग, अवाम, जिन्होंने हमेशा यहाँ प्यार इज्जत दी और बात मानते हैं, उन्होंने बात मानी है। मैंने जो भी वादा इनके साथ किया है वो पक्का होगा, जिसमें हमने कहा है सिट आज ही बनेगी। IGP साहब ने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे आश्वासन दिलाया है कि इसमें साइंटिफिक लाइंस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज से हाथी मुकाम बंगस में बंगस मेले का इफ्तिताह किया। उनके हमरा 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, IGP कश्मीर विजय कुमार, DIG शुमाली कश्मीर के साथ साथ सिविल इंतजामिया के अफसरान भी थे। याद रहे कि बंगस मेले का इनेकाद फौज की 15वीं कोर ने किया है। नाज़रीन, 9 अगस्त को मिलिटेंटों के हमले में मारे गए BJP के लीडर व सरपंच गुलाम रसूल डार और उसकी अहलिया के घर आज BJP के कई सीनियर लीडरान ने हाज़िरी दी और लोहाकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इन लीडरान में सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट राजकुमार चारर, JK BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र रैना शामिल हैं। याद रहे कि BJP सरपंच गुलाम रसूल डार और उसकी बीवी को मिलिटेंटों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। रसूल डार साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कुलगांव के जिलाध्यक्ष रसूल डार साहब को आतंकियों ने उनकी पत्नी सहित उनकी हत्या कर दी। बेहद दुखद है। उनके परिवार को हम शोक व्यक्त करने के लिए आए, उनके परिवार के लोगों से मिले हैं, उनके बेटों से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी है। भारतीय जनता पार्टी अफसोस व्यक्त करती है उनके इस बलिदान पर कि उनको बलिदान हुए हैं वो देश के ऊपर। आतंकियों ने जिस प्रकार से एक निर्मम हत्या, कायरतापूर्ण कार्रवाई उनके लिए की गई, इसकी हम घोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति और पूरी पार्टी उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने भी हमसे कहा कि आप परिवार के लोगों से मिलें। और महकमा जंगली खयात के अहलकारों ने जनूबी कश्मीर में जंगली इलाका ख्रू के मनपुरा गांव में एक मादा चीते को 2 बच्चों समेत पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। याद रहे कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान ये छठा चीता और 2 बच्चे हैं जिन्हें मनपुरा, ववियान और बालाहमा के इलाके से पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मादा चीते को अपने 2 बच्चों समेत मनपुरा गाँव में एक गाय के चारे में देखा गया, जिसके बाद महकमा जंगली खयात की टीम वहाँ पहुँची और उन्हें बचा लिया गया। उनके मुताबिक माँ और बच्चा अब महफूज हैं। से जहाँ का नंबरदार गुलाम मुहीद्दीन ने उसकी तरफ से मैसेज आई थी कि अब्दुल सलाम बाबा के घर कावशेड में, कावशेड के साथ ही एक स्टोर है, उसमें एक फीमेल जिसके 2 कब्ज़ है, तो वहाँ बैठी है। तो उसी टाइम मैंने अपना टीम वहाँ भेजा, तो बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, कोई इंजरी के बगैर, कोई
नुकसान के बगैर हमने उसको कैप्चर किया है, 2 बच्चों के समेत। तो और उनका जो खौफ खतरे का माहौल था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जब हमने उनको कैप्चर किया है। दूसरी बात यह है कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि जब हमारा ये ऑपरेशन होगा किसी भी जगह, तो हमें मेहरबानी करके डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हमें क्योंकि अंदेशा होता है कि इससे जानी नुकसान भी हो सकता है, या हमारे जो कैजुअल लेबर है या परमिट मुलाजिम है उनको ज़ख्मी होने का खतरा है। इसलिए मैं पुरजोर अपील करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ उनसे, वो हमें अपने काम करने दीजिए, आप अपने घर में बैठिए और सुबह शाम, क्योंकि अभी तो पता नहीं है कितने लेबर और है, तो सुबह शाम अपने बच्चों को घर में रखिए, सुबह शाम पूरा एहतियात बरतें। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो डेली वेजर्स के ज़ेर इल्तवा पड़े मसाइल हल करने में लैतुलैल से काम ले रही है। यूनाइटेड फ्रंट के मेंबरान ने आज हुकूमत को मुतनब्बह किया कि वो अपने मसाइल के अजाले के लिए 21 अगस्त को जम्मू और श्रीनगर दोनों सूबों के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें कैजुअल और डेली वेजर्स फोरम के सदर सजाद परिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने डेली वेजर्स और टेम्परेरी एम्प्लॉइज का जो मामला है वो दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, वो कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं, उनकी हालत अबतर हो चुकी है और सरकार टस से मस नहीं हो रही उनके मामला के हवाले से। तो फैसला ये लिया गया कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट इनके मामले को संजीदगी से लेते हुए सरकार तक ये मामला पहुंचाना चाहेगी। और इस सिलसिले में हमने प्रोग्राम का भी ऐलान किया कि 21 तारीख को जम्मू के प्रेस क्लब में और श्रीनगर के प्रेस क्लब के बाहर जो एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की लीडरशिप है वो एहतजाज करेगी। उसके बाद और सरकार पर बावर कराना चाहेंगे हम कि इनका मामला जो है इंसानी मसला है और इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हम श्रीनगर और जम्मू में साइमल्टेनियसली हमारा प्रोटेस्ट होगा लीडरशिप का एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले। अगर मामला तब भी हल नहीं हुए तो हम मजबूर हो जाएंगे इस एजिटेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेने के लिए। और जम्मू कश्मीर के हर जिला में डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट होगा, जोरदार प्रोटेस्ट होगा। उसके बाद भी अगर सरकार मामला हल करने में नाकाम हुई तो जोरदार एहतजाज, तमाम मुलाजमीन एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। वस्ती जिला गांदरबल के कुल्लन इलाके में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत मुकम्मल होने से कबल ही हस्तखाली का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा इमारत पर तामीराती काम साल 2012 में शुरू किया गया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह काम एक मंजिल पर ही अधूरा छोड़ दिया गया। मुकामी लोगों के मुताबिक तब से ये इमारत जूं की तूं है। कुल्लन की मुकामी आबादी हुकूमत से मुतालबा करती है कि मज़कूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर का काम शुरू करके मुकम्मल किया जाए। 2011 में इसकी बुनियाद पड़ी है और 2012 में तकरीबन 13 में ये मुकम्मल हो चुका है। तो लेकिन अफसोस की बात है, ये करोड़ों में पैसे इस पे जो खर्च हुए हैं, लेकिन हस्पताल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हमने कई बार भी कहा कि यहाँ पे डिमांड रही लोगों की, यहाँ पे एक बड़ा हस्पताल हो ताकि लोगों को सहूलियत मिल जाए। तो हस्पताल तो तामीर किया गया, ये इसमें जो इस वक्त मौजूद है ये खस्ता हाल बिल्डिंग जो खस्ता बना दिया गया है। आज ये आवारा कुत्तों का ये जो मरकज़ बना है, जो हमेशा हमारे बच्चों को भी ख़तरा रहता है कि डरते हैं कि जो कुत्ते जब आते हैं तो बच्चों पर हमला करते हैं। लेकिन ज़रूरत थी कि इंसानों को फ़ायदा मिले, लेकिन उसके बजाय हमें दुख मिल रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। और आप देख रहे हैं कि ये कुल्लन इलाका कितना बड़ा है और यहाँ पर ये कौमी शाहरा जो गुजर रही है, नेशनल हाईवे यहाँ से रास्ता जाता है, तो बालतल भी यहीं से है और अमरनाथ यात्रा भी जहाँ यहीं से जाते हैं, नज़दीक पड़ता है। हम ये सोच रहे थे कि ये अस्पताल अगर मुकम्मल हो जाते, लोगों को भी फ़ायदा मिलता और यात्रा को भी फ़ायदा मिलता हर किसी को। और जोजिला भी इसका नज़दीक है, किसी भी वक्त यहाँ पे अक्सर बेशतर जो है एक्सीडेंट हो जाता है, तो जल्दी में यहाँ आ जाते और यहाँ पे उनको फ़ायदा मिल जाता। लेकिन अफसोस की बात है, पता नहीं कि ये सियासत का नज़र हुआ है, क्या हुआ, क्या हमारे साथ ज़्यादती हुई हैं कि ये हस्पताल यहीं पड़ा रह गया और हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस वक्त राहत के बजाय, सहूलियत के बजाय हमें दुख मिल रहा है। इसलिए आपके वसादत से हम ये हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर ये डीसी साहब तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि वो देखें इस मामले में ये क्या हो रहा है कि हमें ये हस्पताल हमारा क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा है। अगर ये इस पर इतने पैसे खर्च, अब ये क्यों बर्बाद हो रहा है, अब लोगों के लिए खतरा क्यों बन रहा है। यानी जुआ खेलने वाले या बाकी नशावर लोग वो भी यहाँ आके बैठते हैं और जहाँ पर उन्होंने डेरा जमाया है।
لیکن واٹر ویز ڈیولپمنٹ کی انفورسمنٹ ونگ نے آج سری نگر کے مختلف مقامات میں انہدامی کارروائی کے دوران ناجائز طریقے سے کھڑا کیے گئے تعمیراتی ڈھانچوں کو منہدم کیا. یہ انہدامی کارروائی چندہ پورہ، ہارون، شالیمار، وانگر، تیلبل، فرینڈز کالونی اور بٹپورہ میں انجام دی گئی. تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ مہربانی کووڈ رہنما خطوط پر سختی سے عمل کر کے خود کو اور اپنے پریوار کو محفوظ رکھیں. ویب ٹی وی کا یہ خبرنامہ گریٹر کشمیر اور کشمیر عظمیٰ کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے، اور اسے آپ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر موجود ہمارے صفحوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت.